दूसरे की लड़की के साथ बुरा करी है, इसीलिए तो अल्लाह इसको दूसरी औलाद नहीं दे रहा है। मैंने कौन सा इलाज करवाया? क्या मैंने IUI करवाया या मैंने IVF करवाया? डाइटिशियन से डाइट अपना प्लान करवाया था। मैं आपको कुछ आसन्स के नाम बताऊंगी, अपनी डॉक्टरनी का नाम भी बताऊंगी। गाय PCOD कंट्रोल में अपना कैसे रखा। मेरी जितनी भी बहनें हैं जिनको PCOD का प्रॉब्लम है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया शफीक आसिफा व्लॉग में। तो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे। जैसा कि मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ पूरी शेयरिंग कर ही लूँ मैं इन चीज़ों को लेके। जैसा कि आप लोगों ने पूछा कि मैंने PCOD कंट्रोल में अपना कैसे रखा, ठीक कैसे रखा, PCOD के टाइमिंग पे मैंने कौन कौन से आसन किए या मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह की। तो क्यों ना चलते हैं आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बातें भी करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं जिनको PCOD का प्रॉब्लम है या जिस वजह से इनको कंसीव नहीं हो पाता है, तो मैंने कौन सी डॉक्टर से इलाज करवाया, और सबसे स्पेशल कि मैंने कौन सा इलाज करवाया। क्या मैंने IUI करवाया या मैंने IVF करवाया, कि जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नेचुरली कंसीव है, क्या है जो भी है मैं आप लोगों के साथ पूरी शेयरिंग करूँगी। तो गाइस, थोड़ी मक्खियाँ हैं, अभी बारिश का समय है तो थोड़ा परेशान करेंगी, जैसे कि मुझे कर रही है, और कुछ नहीं। आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने अपना PCOD मतलब कैसा कंट्रोल किया। एक्चुअली मैंने एक डाइटिशियन से डाइट अपना मतलब पूरा प्लान करवाया था। ठीक है, अंधेरी में है वो, मतलब ऐसे आपको डाइटिशियन बहुत मिल जाएंगे। मेरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि मैं उनको डॉक्टर समझती थी, क्योंकि उनका मैंने मतलब देखा था पहले भी, तो पता चला था कि नेचुरली कंसीव करवाते हैं वो लोग। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं, बाद में PCOD कंट्रोल पूरा कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो जैसा आप लोगों को उम्मीद होती है ना, मैं आप लोगों की मतलब पूरी फीलिंग समझ सकती हूँ गाइस। तो मुझे अगर कोई कुछ भी ऑप्शन देता था तो मैं वहाँ भागी जाती थी। तो मैं उनके पास गई, तो उनसे मैंने अपना डाइट प्लान लिया पहले। तो मैं करती कुछ नहीं थी, मैं आपको कुछ आसन्स के नाम बताऊंगी जो 3 महीना उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली कराए थे। एक तो कपाल भारती प्राणायाम 10 मिनट रहता था करने, और एक अनुलोमा और विलोमा बोल करके आसन था, एक था चक्की आसन और एक बटरफ्लाई पोज। तो ये 4 आसन थे जो मैं करती थी। एक तो मैं आप लोगों को ऐसे करके मतलब वो जो रामदेव बाबा जी जो करते ना, ऐसा हाथ रख के जो पेट अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसा सांस लेते, एक वो वाला आसन था। तो पहले स्टार्ट में मैं इसको 5 मिनट्स लेती थी ताकि बॉडी को मेरे हैबिट हो। उसके बाद मैंने इन आसन्स को मतलब टाइमिंग मैंने बढ़ाती गई हर 5 दिन 10 दिन पे। फिर मैंने इसको 10 मिनट किया, 15 मिनट किया। तो रोज़ सुबह 7 बजे मेरे ये एक्सरसाइज होती थी। एक ये वाला होता था, लेकिन बाद में उससे पहले होता था चक्की आसन भी रहता था। दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ना है और हमें ऐसा पकड़ना है, और 10 टाइम्स इस तरफ से और 10 टाइम्स हमें इस तरफ से प्रॉपर पूरा ऐसा पूरा राउंड होना रहता है। ठीक है, तो पहले मैं 10-10 बार करती थी, उसके बाद काउंटिंग बढ़ाती गई। फिर उसको 15 काउंट किया, यहाँ से 15 टाइम करती थी, यहाँ से मैं 15 टाइम करती थी। फिर उसके बाद मैंने उसको 20 टाइम्स कर दिया था दोनों साइड से। और एक होता था वैसे ही बटरफ्लाई आसन जो है ना, वही पैरों को इसी तरीके से जोड़ने का पूरा वो इस तरीके वाले पोज में, और पकड़ के और यूं 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 हमको पैरों को हिलाना होता है। तो ये मेरा बटरफ्लाई आसन था। और एक था नाक से इस तरफ से सांस खींचना है, इस तरफ से छोड़ना है। एक्चुअली इससे मुझको इम्प्रूवमेंट बॉडी में ये आया ना, PCOD की वजह से जो बदन में मेरे सुस्ती आलस आ गई थी, मैं सोती रहती थी, मुझे सिर्फ नींद आती थी, तो वो सबसे पहला दूर हो गई। मेरी बॉडी थोड़ा सा एक्टिव होने लगी, मैं काम वगैरह करने लगी इसकी वजह से, क्योंकि फिर मुझको सुस्तीपना कम होता था। तो उससे मुझे धीरे धीरे पता चला कि हाँ, मेरे PCOD में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है। और जो उन्होंने मुझे डाइट प्लान दिया था उसमें मैं ये आसन करने के बाद अपना ज़ीरा और अजवाइन, इन दोनों चीज़ों को एक एक चम्मच डाल के मैं 1 कप, इतना बड़ा 1 कप पानी बनाती थी, पका के अच्छे से खौला के, खूब उसका रस पूरा पानी में उतर जाना चाहिए, पूरा वो रस बना के फिर उसमें मैं 1 चम्मच शहद डालती थी, मैं उसको पीती थी। पी के 20 मिनट्स मुझे वॉक करना होता था। तो मैं डेली जाती थी 20 मिनट्स बाहर पूरा वॉकिंग करती थी, अच्छे से थक कर आती थी। उसके आधे घंटे के बाद मुझे नाश्ता करना रहता था, तो फिर मैं आधे घंटे के बाद नाश्ता करती थी। जो भी मेरा खाने का दिल रहे, हेल्थी हो चाहे जैसा भी हो,
खाने में मुझे दूध, दही, ये सारी चीज़ें मना की गई थी, दूध की चीज़ें स्पेशली, क्योंकि पीसीओडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अगर दूध या छाछ इन सारी चीज़ों को लेते हो ना, तो उसका आपका पीसीओडी ना इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो इसलिए दूध की चीज़ें बंद करने के लिए मुझे तो ऐसा बताए थे उन्होंने। और गाइस, इसी बीच में मेरा जो रूटीन बना हुआ था मेरा पीसीओडी कंट्रोल करने का, सुबह का तो मैंने आपको बता दिया। 1 बजे के टाइमिंग पे मेरा ऐसा था, पीरियड्स के 15 डेज मुझको पंपकिन सीड्स खाने रहते थे, और उसके बाद के 15 डेज 10 to 15 डेज कुछ था ऐसा, मुझको ये सनफ्लावर बीज खाने होते थे। ये दोनों बीज मुझे खाने होते थे अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइम पे। तो मैं बोलूँगी आप ये रूटीन खुद से ना करो, आप ऐसा कोई डाइटिशियन से डाइट अपनी बनवा के ले लोगे पीसीओडी के लिए तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो इससे ना आपको फ़ायदा बहुत होगा। क्योंकि हर किसी की बीमारी अलग अलग होती है, किसी को पीसीओएस होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। मेरा पीसीओडी थोड़ा कम था, बढ़ने लगा था, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है मेरा पीसीओडी जैसा था वैसा आपका भी हो, बॉडी भी सबकी अलग होती है, तो किसी को कोई चीज़ सूट होती है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं होती है। तो इस वजह से कभी भी डॉक्टर से कंसल्ट करो और डाइटिशियन से कंसल्ट करो, उसके बाद ही अपना रूटीन सेट करना। और देखो, इससे गैस भी बहुत बनती है, जाहिर सी बात है, पीसीओडी में बहुत प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की। तो सबसे पहले वो लोग वही चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। और मैंने खाना पीना बाहर का, चाइनीज़ वगैरह एकदम छोड़ दिया था, सही में छोड़ दिया था, मजाक नहीं कर रही हूँ। चाइनीज़ मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया है गाइस। मेरे सामने लाके भी रखते थे ना, वो एक नशे की तरह हो जाता है। जब आप उसको खाओ ना कंटिन्यूसली, हैबिट बन जाता है वो। और अगर आप उसको छोड़ दोगे ना, फिर आपका दिल ही नहीं करेगा चाइनीज़ छूने का। मैंने ये चीज़ भी मतलब रियलाइज़ किया छोड़ने के बाद में। तो शाम में 5 बजे जैसा हम चाय पीते हैं, तो मुझको एक चाय बना करके दिया गया था, तो वो चाय मैं बना के पीती थी सौंफ का पानी। सौंफ मतलब 1 बजे मुझे भिगाना होता था और शाम में 5 बजे उसको अच्छे से पकाती थी, और एक छोटा सा कप पानी मेरा बन के निकलता था, छोटा कप, उसमें शहद मिक्स करती थी और मैं वो पीती थी। तो उससे मेरी एसिडिटी कंट्रोल रहती थी, मेरा खाना हज़म हो जाता था, और बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स उससे मेरी सॉल्व भी हुई है। ये सारी चीज़ें मुझको डाइट करना रहता था, मुझे खाने का टाइम सेट करना पड़ा। सबसे ज़रूरी है नींद। अब लोग सोचते हैं यार रात की नींद नहीं मिली तो हम क्या करें, तो हम भाई दिन में सो नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप अपना टाइम बनाओ, आप जिस टाइमिंग पर मतलब सोना पसंद करती हो उस टाइम से प्रॉपर आप 9 घंटे की नींद लो, लेकिन नींद लो। 24 घंटे में 9 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रात की ही नींद लेना है आपको, कैसा भी करके आपको 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सो ही जाना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो मैं अगर 3 बजे भी सोती थी ना, तो मैं आराम से सुबह 11 बजे उठती थी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। उसके बीच में हाँ, बच्चे को स्कूल भेजना करना, थोड़ा नींद टूटती थी, लेकिन मैंने अपनी प्रॉपर नींद लेना शुरू किया। भले ही मैं 12:30 बजे उठूँ या 12 बजे उठूँ। मैं बहुत सारी औरतों का समझ सकती हूँ फीलिंग, जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो ज़्यादा टाइम तक हम सो नहीं सकती, और हमें पीसीओडी हो जाता है तो लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि अरे ये कौन सी इसको बीमारी हो गई है। तो हमारा बदन सुस्त होता है, हम काम नहीं कर पाते हैं, हमको लगता है कि ये कैसा आलस आ गया है बदन में, उठने दिल नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं कि आलसी हो गई है, लेकिन वो हमारी बीमारी नहीं समझ पाते। पहले देखा जाए तो ये बीमारी है भी नहीं, खाली ये हार्मोन्स इम्बैलेंस है, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम देता है, ये बीमारी से बड़ा ही होता है, ऐसा समझ लो। क्योंकि औरत डिप्रेशन में भी चली जाती है सोच सोच के इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। तो बहुत से लोग ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, स्पेशली देखो फैमिली वाले नहीं समझ पाएंगे, हस्बैंड नहीं समझ पाएंगे, या दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप उस वक्त किस चीज़ से जूझ रही हो ये सिर्फ आप फील कर सकती हो, आपके अलावा कोई और फील नहीं कर सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको सपोर्ट करो, उनकी फीलिंग समझो। उनको ये सुस्ती, नींद आना, काम करने का दिल नहीं होना, आलस आना, जमाई बार बार आना, और चीज़ें उठाने नहीं जम रहा है, काम करने नहीं जम रहा है, तो ये उनकी बीमारी के लक्षण हैं पीसीओडी के, ठीक है। ये कोई वो जानबूझ के नहीं कर रही है, उसे कोई पसंद नहीं है ये चीज़ें करना। तो इन चीज़ों को समझो और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी दवाइयाँ, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट करो, ताकि आपकी बॉडी हील हो सके, वापस से रिएक्टिव हो सके, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है गाइस। जो डाइटिशियन थे तो मुझे पहला लगा कि वो डॉक्टर है, तो मैंने उनसे 3 महीना इलाज लिया, मेरा पीसीओडी कंट्रोल हो गया था, मैं क्यों झूठ बोलूँ, अच्छा दिए थे उन्होंने। फिर उनके पास मैं गई तो उन्होंने मुझे 1-2 पाउडर्स वगैरह स्टार्ट किए, मैंने वो खाना शुरू किया। तो ऐसा हो गया, पाउडर खाने के मतलब 10 दिन 5 दिन के बाद ही मुझको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी। जब मैंने चेकअप कराया और तो पता चला कि मुझे गांठ है, तो मैंने गांठ का इलाज के लिए मैंने 5 दिन की दवा ली, मुझे लगा गांठ गल गई,
फिर मैंने मतलब ये आसन वगैरह और ये सारी चीज़ें वापस मेरा डेली रूटीन वैसे ही स्टार्ट कर लिया। फिर मुझको 2 महीने के बाद पता चला, मुझे बहुत पेट में दर्द होने लगा, तब पता चला कि मुझे वही गांठ बढ़ के ब्लड की गांठ 26 की हो गई है। तो फिर जब मैंने उन डाइटिशियन को कॉल किया, मैं अब क्या करूँ, तो फिर उन्होंने मुझे मतलब यही सजेस्ट किया कि आपको गायना की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा आयुर्वेदिक का मतलब चीज़ें अलग है, लेकिन ऐसा कोई इशू होता है तो आपको गायना डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो मिली जब मुझे गायना की ज़रूरत है तो मिली मैं गायना के पास ही फिर जाती हूँ। तो फिर मुझको जो मेरी संगीता मैडम है और तावड़े अंकल जो है, दोनों ने मुझको एक ही जगह का सजेस्ट किए। मैं आज आप लोगों को अपनी डॉक्टरनी का नाम भी बताऊँगी गाइस, कि मेरा इलाज किन के पास चल रहा है, मैं किन के पास गई और वो कैसी हैं कैसी नहीं है। मुझे तो मतलब बहुत पसंद है वो डॉक्टर, क्योंकि हौसला बहुत देती हैं वो और समझाती भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। फिर जब मैं उनके पास गई, मेरी डॉक्टर के पास, तो सारी चीज़ें बताई, हर चीज़ डिटेल में बताई, हर सब कुछ बताया। और उनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिली। उनका नाम है हेतल ओज़ा मैम, ठीक है, और वो कांदीवली में सिटिंग करती हैं। तो उनसे मैं सबसे पहला मिली। आप अगर गूगल पे भी उनका नाम डालोगे ना, डॉक्टर हेतल ओज़ा गायना, तो आपको निर्मय हॉस्पिटल का आएगा और वो वहीं पे बैठती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे कंसल्ट फर्स्ट टाइम करी। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे कुछ रिपोर्ट्स मतलब करवाए, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया और सोनोग्राफी भी हो गया और भी बहुत सी चीज़ करवाई। सोनोग्राफी में मालूम पड़ा 26 की गांठ है। तो मेरे को तो वहीं टेंशन हो गई और हम लोग सोच रहे थे कि कहीं मतलब लगता मुझे कंसीव हुआ है। तो मैं तो बहुत उस वक्त बहुत रोई थी उस टाइमिंग पे। तो जानू ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, मेरे साथ थे, भाग दौड़ की सब किए। फिर मैडम के पास गई तो मैंने बोला कि मैडम मुझे मतलब कंसीव भी करना चाहती हूँ, पिछले 5 साल से ऐसा मुझे प्रॉब्लम चल रही है, मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, कभी पथरी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। क्योंकि ये 26 की गांठ होने से पहला मुझे पथरी हुई थी 2 महीना, तो वो 2 महीना मेरा पथरी की दवा में चला गया। उससे पहले मुझे 5 की गांठ थी। अब इसी बीच में ये गांठ बढ़ गई, मुझे तो पता नहीं चला इन सब चीज़ों का, क्योंकि मैंने उस टाइमिंग पे जो मेरा रूटीन था, जो मैंने आप लोगों को बताया, वो मैंने रोक दिया था। सिर्फ एक्सरसाइज करने लगी थी, बाकी की चीज़ें मैं बंद कर चुकी थी, जैसे जूस बना के जो पीती थी मैं, काढ़े वगैरह, तो वो सब मैं बंद कर चुकी थी। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि उससे कैसा होता है ना, जब आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। तो वो मेरे को ना बदन में खून भी बहुत कम हो गया था। डॉक्टर ने मुझको सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स में बताए थे, तो मुझको बहुत टेंशन हो गया था कि खून कम हो गया तो अभी क्या होगा। तो बोले इसीलिए आपको पीरियड में भी और प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है करके। तो फिर मेरे मैडम जो थे उन्होंने बोले अभी इस वक्त मैं मतलब अगर कंसल्ट करूँगी तो यही करूँगी कि अभी प्रेगनेंसी का सोचना भी छोड़ दो, सोचना ही नहीं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी का सोचोगे तो तुम्हारा ये चीज़ नहीं हो पाएगा, अभी तुम्हारी ये चीज़ ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो उस वक्त हम लोग एकदम शांत हो गए। मैंने बोला ठीक है, अब सबसे पहला मैं अपनी तबीयत पूरी ठीक करूँगी अच्छे से। मेरी जो एक्स क्वालिटी है वो इतनी ख़राब हो गई थी उस टाइमिंग तक कि मुझको मतलब बहुत अफसोस हो गया था कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ में। फिर फाइनली मैडम ने मेरी दवाइयाँ वगैरह स्टार्ट किए। हाँ, थोड़ा देखो इन चीज़ों की दवाइयाँ महंगी आती है, हमें लगेगा कि बाकी की हमारी सर्दी बुखार की दवाइयाँ जैसे 100-200 की आती है, तो ऐसा नहीं होता है। मेरी गांठ की जो दवा लेती थी मैं, 5-5 हज़ार की दवा आती थी, हफ्ते की महीने की 5-5 हज़ार की आती थी, ऐसा हो रहा था। और 3 महीना मुझे प्रॉपर खाना था, तो मैंने 3 महीना वो दवाइयाँ खाई। खा करके मेरी गांठ का जब मैंने 3-4 महीने के बाद में, मैडम ने 1 महीना मतलब और मुझको मतलब कैरी ऑन रखा अपनी दवाइयों को 1 महीना और। 4 महीना मैंने पूरा इलाज करा। और 4 महीने के बाद जब मैं सोनोग्राफी के लिए गई, तब पता चला कि मेरी गांठ गल गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था। सबसे पहला मैंने आके शुक्राना पड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्यों? क्योंकि मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया था। मैडम ने बोला कंसीव करना है ना, सबसे पहला तो सोचना छोड़ दो कि मुझे बच्चा होगा, मुझे कंसीव करना है, कब होगा, अरे हो नहीं रहा। क्योंकि इस डिप्रेशन में औरत और डूबती जाती है, एग क्वालिटी और ख़राब होती जाती है, और वो सोच हमको अंदर ही अंदर खाती रहती है और वो हम समझ नहीं पाते, ना कोई और समझ पाता है। तो मैंने सोचना छोड़ दिया। मैंने बोला अब होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अल्लाह के ऊपर है। मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसके लिए। मतलब हम लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, फरमा बरदार है, हमारे लिए वो सब कुछ है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ सोच लिया कि अगर दूसरा बेबी हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैं उन लड़कियों के लिए भी कहना चाहूँगी या उन औरतों के लिए भी कि जिनको आज तक बच्चे हुए ही नहीं हैं, एक भी नहीं है, ठीक है, तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, सोचना छोड़ दो। जो लोग आपको उल्टी सीधी बात बोलते हैं, शहर वाले, दुनिया वाले, घर वाले, ख़ानदान वाले,
उनको एक ही चीज़ बोलो, अपना मुंह बंद रखो और अपना घर देखो। क्यों? क्योंकि ना वो तुमको खिलाने आते हैं, ना वो तुम्हारी तकलीफ में खड़े होंगे, ना वो तुम्हारे साथ भाग दौड़ करेंगे। उनकी आदत है ताना मारना, तो वो सिर्फ ताना मारेंगे। बांझ है, ऐसी है, वैसी है, कोई पेट से है तो उसको बताना नहीं, अरे उसके पास जाना नहीं, अरे उसको फंक्शन में बुलाना नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं, आप किसी औरत को और डिप्रेशन में डाल देते हो। ये सारी चीज़ें खाली रस्म व रिवाज है, ये सारी चीज़ें सच नहीं होती है, ठीक है ना। तो देखो, हर चीज़ में ना अल्लाह बेहतरी रखता है आपके, चाहे वो आपको दे तो भी बेहतरी है, ना दे तो भी आपकी कुछ बेहतरी होगी जो सिर्फ अल्लाह को पता होगी, आपको भी नहीं मालूम होगी, ठीक है। कुछ सोच कर ही आपके लिए कुछ अच्छा और बेहतरीन फैसला लेता है। तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को पहले सोचना छोड़ दो। मैंने सोचना एकदम बंद कर दिया। फिर जब मैडम के पास गई रिपोर्ट लेके, मैं बहुत खुश थी, मिली मैडम, मिली, मेरी गांठ एकदम गल गई, एकदम मस्त, एकदम अच्छी। तो बोले अच्छी बात है, लेकिन बोले अभी अपना थोड़ा ख्याल रखो। मिली मैडम, लेकिन मेरा पीसीओडी का क्या हाल है। तो उस वक्त एक्चुअली मैंने थोड़ा नमाज़ वगैरह भी पढ़ी थी और मैंने अल्लाह से थोड़ा दुआ भी किया था, और मैंने थोड़ा मतलब कहा था अल्लाह ताला से, वो मेरी थोड़ी शेयरिंग थी कि मेरा ऐसा ऐसा ठीक हो जाए, सब सही हो जाए बस अल्लाह, तो मतलब मैं ऐसा ऐसा कुछ करूँगी बोल के। तो वो चीज़ सही हो गई। तो मैडम ने बोले कि तुम्हारी एग क्वालिटी भी अभी बहुत अच्छी हो गई है इन 4 महीने में, तुमने अपना अच्छे से ख्याल रखा। क्योंकि उस 4 महीने में मैंने जो फ्रूट्स वगैरह खाना करना और बाहर का खाना एकदम बंद कर देना, घर का खाना, सब्ज़ी खाना, और मैंने रेड मीट बंद कर दिया था, एकदम कम बंद कर दिया था, एकदम कम किया। 2 महीने पे शायद एक बार खा रही थी मैं रेड मीट। हाँ, चिकन खाती थी, चिकन प्रोटीन है, लेकिन आप हद से ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा खाओ, लिमिटेड खाओ, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं चिकन खाती थी, मैं डेली चिकन खा रही थी गाइस, क्योंकि थोड़ा उसकी वजह से मेरा थोड़ा वज़न बढ़ा था। अच्छा लग रहा था मुझे कि हाँ चलो यार, मतलब मेरी बॉडी हील हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। एक्टिव हो गई थी, एकदम मस्त हो गई थी, जानू के साथ घूम रही, फिर रही, खा रही, दवा खा रही हूँ, प्रॉपर नींद पूरी कर रही हूँ, अपने काम में बिजी थी, चाहे ऑर्डर्स लेना हो, चाहे क्लासेस हो। तो मैंने एकदम से अपने आप को अपनी लाइफ में घुला दिया था कि मैं भूल ही जाऊँ ये चीज़ कि मेरे को प्रेगनेंसी चाहिए या होगी या नहीं होगी, ये मैं एकदम भूल ही गई थी। मैं इतना अपने काम में इतना डूब चुकी थी गाइस। मैडम से मेरी बातचीत हुई तो मैडम ने मुझे कहा कि रिपोर्ट्स में पीसीओडी तुम्हारे अभी कहीं नहीं दिख रही है। तो मैं उस दिन बहुत खुश हुई कि मेरी रिपोर्ट में पीसीओडी नहीं आई है। सोनोग्राफी में बोले नहीं, यहाँ तो कहीं भी नहीं है। मिली पर मैडम मुझे तो मिली, मैं पिछले 3 साल से पीसीओडी का ही तो इलाज करवा रही हूँ। बोले पर अभी की रिपोर्ट्स में पीसीओडी कहीं नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा लगता है कि पीसीओडी अगर है तो उन्होंने मुझे एक दवा लिख कर दिए थे, मुझे याद नहीं है, वो मुझे खाना था 1 महीना। उन्होंने बोला खाओ, और उन्होंने बोला अभी यहाँ से आप लोग नेचुरली ट्राई करो। क्यों? 3 महीना ट्राई करो, अगर नहीं कुछ होता है तो फिर उसके बाद हम दवा देखेंगे, और अगर दवा से भी कुछ नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम IUI या IVF सजेस्ट करेंगे। जब तक का मैं तो IUI या IVF बोले अभी सजेस्ट आपको नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि आपकी एज इतनी नहीं है, 34 एज बोले बहुत कम ही होती है। आजकल के वक्त में लोग 37 में भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, 40 एज में भी होते हैं प्रेग्नेंट बोले। और मेन प्रॉब्लम आती है 37 के बाद प्रेगनेंसी में। 37 के बाद बहुत प्रॉब्लम आती है, हमको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, कंसीव नहीं हो पाता है, या कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, चर्बी जम जाती है किसी किसी को बच्चेदानी में, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चेदानी का मुंह सूख जाता है, बहुत इशू होती है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा अभी तेरी इतनी एज नहीं है, अभी तेरे पास 2 साल और है नेचुरली ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं अपन, दवा से अगर होगा तो दवा से, पर अभी मैं दवा नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी तेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है, तेरे एग्स क्वालिटी बहुत अच्छी है। उस एग्स क्वालिटी को और थोड़ा इम्प्रूव कर देती हूँ, ऐसी दवा दे रही हूँ। अगर पीसीओडी अंदर जरी जूरी भी रहेगी ना तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और एग क्वालिटी और थोड़ी इम्प्रूव होगी, ताकि थोड़ा अच्छा रहे इन चीज़ों में। बोले अब तुम लोग नेचुरली कोशिश करो, अगर हुआ तो ठीक, ऊपर वाले पे यकीन रखना, नहीं हुआ तो 3 महीने के बाद आना। तो बस गाइस, क्या था, 3 महीना हमको मतलब सोचने की ज़रूरत पड़ी नहीं। माशाल्लाह अल्लाह ने पहले ही मंथ में हम लोगों को ये खुशखबरी दे दी। क्यों? एक्चुअली उस टाइमिंग पे मैंने किसी का कमेंट देखा था, बोले दूसरे की लड़की के साथ बुरा करी है इसीलिए तो अल्लाह इसको दूसरी औलाद नहीं दे रहा है। जिसने बोला होगा उसको याद रहेगा ये चीज़। तो हुआ कुछ नहीं, मैंने जानी माज बिछा करके डायरेक्ट अल्लाह ताला से एक ही दुआ की उस दिन। मैंने कहा आज बहुत बड़ी बात हो गई है। मैंने कहा अल्लाह आज तेरे ऊपर है, क्योंकि
अब उंगली तुझ पर उठ गई, जब तक मुझ पर उठी जब तक ठीक था। तो अगर मैंने सही में किसी के साथ बुरा किया है तो मुझे पूरी ज़िंदगी औलाद मत देना दूसरी। मैं तुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करूँगी। तुझे मेरी ज़िंदगी में जितना गम दुख देना रहेगा मैं खुशी खुशी अपनाऊँगी, ये सोच के कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है। लेकिन तू सारा सच जानता है, क्योंकि अल्लाह से बेहतर गवाह कोई नहीं होता हमारा। मैंने कहा तू मेरा सारा सच जानता है, तूने सब देखा है, तुझे सब सच्चाई पता है। और अगर मैं सही में सही हूँ, अपने हक पर हूँ, तो अब ऐसों के मुंह पे तमाचा तू खुद मारेगा। फिर क्या है गाइस, सॉरी, जस्ट मैंने उस दिन अल्लाह ताला से बस इस चीज़ की हक से दुआ की। मैंने अभी तक अल्लाह ताला से मतलब इस तरीके से मांगा नहीं था, ना मैंने बोला था। उस दिन मैंने गुस्से में अल्लाह ताला से ये चीज़ कही और तहज्जुद में मैंने पढ़ा। मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ गाइस, तो मैंने तहज्जुद में अल्लाह से कहा ये चीज़ कि अब तू देखने वाला है, ऐसे लोगों के मुंह पे तुझे तमाचा कैसे मारना है। अगर मैं सच्ची हूँ, मैं हक पर हूँ, तो अब जवाब तू देगा, क्योंकि अब बात तुझ तक आ गई है कि भाई तू मुझे औलाद नहीं दे रहा इस वजह से क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत किया है। तो अगर मैंने गलत नहीं किया है तो अब जवाब तुझे देना है। और 2 दिन के बाद अचानक से मुझको वॉमिट हुई मॉर्निंग में, जो आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोज़ में देखा है। मुझे उल्टी हुई और फिर उसके बाद पूरा दिन मेरी तबीयत ख़राब। सेकंड डे मुझे चक्कर आ रही है, मेरी तबीयत सही नहीं है। और फिर गाइस क्या था, जब मैंने वही जो आप लोगों ने मेरा वीडियोस देखा, मैंने चेक किया, उसमें पॉजिटिव आया, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी गाइस। तो गाइस इस तरीके से मेरा इलाज हुआ। फिर जो भी पता चला, मैडम से मैंने बातचीत किया, फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ स्टार्ट की। जैसा भी मेरी रिपोर्ट्स रही आप लोगों ने देखा भी है, मेरा शुरुआत के महीने में मुझे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आई। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस मेरी आती जाती रह रही हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरा अल्लाह है देखने वाला, संभालने वाला हर चीज़, तो इसीलिए मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। सब मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ के रखा है। तो मैंने आप लोगों को मेरी डॉक्टर का भी बताया और मैंने ये भी बताया कि मैंने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। मैंने इसलिए आज आप लोगों को पूरी डिटेल दी है गाइस, ताकि जो भी मेरी मतलब बहनें हैं, जितनी भी हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं पीसीओडी की वजह से या कंसीव को लेकर के, तो आप लोग वहाँ जा कर के उनको मैडम को दिखा भी सकते हो। आप चाहो तो जिस तरीके से मैंने अपना डाइट बताया, आप पहले अपना डाइट प्लान करो अच्छे से, अपनी बॉडी को अपने आप को हील करने की कोशिश करो अंदर से, और ख़ुद को आप अंदर से मजबूत करोगे ना तो हर चीज़ पॉसिबल होगी आपकी लाइफ में। कैसा लगा ज़रूर बताना। हाँ, थोड़ा मैंने खुद को इमोशनल होने से रोक लिया, नहीं तो फिर लोग यार मजाक बनाते हैं, बोलते हैं कि बोले ये अरे बेवकूफ़ बना रही है, रो के दिखा रही है। ऐसा नहीं है, जो जिस वक्त से गुजरता है ना तो वो चीज़ें उसके दिल में रह जाती हैं। तो भाई मेरे अल्लाह ने तो क्या खूब जवाब दिया है, क्या खूब जवाब दिया है, मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, मैंने इसके बाद में मैंने मतलब थोड़ा सा एक छोटी सी मन्नत भी मांगी थी, तो इंशाल्लाह वो मैं भी जल्दी पूरी करूँगी। तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा मेरी आगे की वीडियोज़ में। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अपना मंथ भी रिवील करूँगी गाइस, कि कौन सा मंथ है क्या नहीं है, जैसा भी है जो भी है आप लोगों के साथ मैं सारी चीज़ें अपनी शेयर करूँगी। अभी तो पीसीओडी की पूरी बात हो गई। आप लोगों को मैं यही चीज़ बोलूँगी जो लाइफ में मैंने गलतियाँ की, जैसे कि मैंने लूप लगवाया था, उसके बाद मैंने दवाइयाँ खाई थी। मैंने मतलब एकदम स्टार्ट में शुरू में उमेर छोटा था, 2 साल 3 साल का, तो मैंने 3-4 बार आईपीएल भी खाई हुई है। तो ये सारी दवाइयाँ मत खाओ, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ आपको नुकसान करती है। आपको अगर कोई दवा खानी है डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर स्टार्ट करो, और कितने टाइम तक खाना है ना वो भी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लो, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। जैसा मैं 1.5 साल तक दवाइयाँ खा लिया मैंने नहीं होने की, तो वो चीज़ें बहुत लाइफ में प्रॉब्लम देती हैं, जैसा मुझे दी उस तरीके से। तो खैर चलो, मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि मेरे हस्बैंड के सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी, जो प्रॉब्लम्स थी मेरे में थी। बहुत सी जगह पे ये चीज़ें होती हैं, बेचारी औरतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कहते हैं ना समाज एक ऐसी चीज़ है, समाज, फैमिली या ससुराल या जो भी आप कह लो, कुछ लोग या फ्रेंड सर्कल में हो जाते हैं या ख़ानदान में हो जाते हैं, वो ताना सिर्फ औरत को मारते हैं। अगर प्रॉब्लम आदमी में भी रहेगी तो ताना औरत को मारते हैं। अरे देखो, प्रॉब्लम औरत में रहे चाहे आदमी में रहे, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है। प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। बीमारी है ना, किसको भी कभी भी कैसे भी हो सकती है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप उसको, अगर वो ठीक हो सकती है आप उसको ठीक कर सकते हो। तो कंसल्ट करो, डॉक्टर के पास सही जगह जाओ,
और एक ही डॉक्टर को लेकर के इलाज करो। हम अक्सर क्या करते हैं, 2 महीना ये डॉक्टर, 2 महीना वो डॉक्टर, 3 महीना वो डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर के पास अलग अलग जगह भटकते रहते हैं। अगर कहीं बड़ी जगह जा रहे हैं, अगर वो आपको 80-80 हज़ार, 90 हज़ार या 1-1 लाख के या मतलब ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स दे रहे हैं कराने, तो पहला ये सब रिपोर्ट्स मत कराओ। क्यों? क्योंकि पहला वजह जानो कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, दोनों में से किसकी वजह से प्रॉब्लम है और किसकी वजह से नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत मतलब आगे जा कर के मदद कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसी मदद लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। सही जगह जाओ, सही डॉक्टर को दिखाओ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मेरी शेयरिंग। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा और हमारे लिए यूं ही दुआ करते रहिएगा जैसा आप लोगों ने पहले किया। और मैं उन सभी से बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहूँगी जो बहुत पहले से हमारे लिए दुआ करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। कुछ उम्रा जाते हैं तो वो हमारे लिए वहाँ पर दुआ करते हैं, कुछ उम्रा से आने वाले होते हैं तो वो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं। और बहुत सारे मतलब जो मेरी बहनें हैं उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब के कमेंट्स में भी स्पेशली मुझे बहुत ये बार बार मैसेज आ रहा था और मेरे पर्सनली फ़ोन पर भी आया हुआ है कि आसिफ़ा प्लीज़ बताओ पीसीओडी का तुमने क्या इलाज करवाया, कैसा करवाया। तो देखो मैंने बता दिया कुछ चीज़ों के लिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, एक्सरसाइज को अपना रूटीन बना लो, ठीक है। अपने आप आपसे काम भी होगा और टेंशन लेना एकदम छोड़ दो। देखो टेंशन से आपका टेंशन कम नहीं होगा या आपकी बीमारी या आपकी तकलीफ़ ठीक नहीं हो जाएगी, तो टेंशन छोड़ ही दो, सोचना ही छोड़ दो उस चीज़ के बारे में। खुद को किसी ऐसी चीज़ में डालो कि जिससे आपका इन चीज़ों से ध्यान ही हट जाए। तो बस इन चीज़ों का खाली ख्याल रखिएगा और अपना प्यार ही देते रहिएगा। और मेरी शेयरिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।